आओ राकेश बेटा, ये है घर। और जैसे अपनी बात हुई है, किराया मुझे वक्त पे चाहिए, उसमें मुझे किचकिच नहीं चाहिए। जी आप उसकी बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, रेंट बिल्कुल आपको टाइम पे मिलेगा। ये लो चाबी। ठीक है, थैंक यू। ऑल द बेस्ट। इस तरह खुले में कोई देख लेगा तो क्या कहेगा? तुम लोगों की परवाह कब से करने लगे? ये मेरा घर है, तुम मेरी बीवी हो। कोई देख रहा है तो शौक से देखे। हम नहीं रुकने वाले। सोनिया। हाय राकेश, तुम पहुंच गए लखनऊ? हाँ कहाँ है तू? घर पे। वो मधु के साथ मूवी जाने के लिए रेडी हो रही हूँ। क्यों? कुछ नहीं यार, तेरी ना याद आ रही है, तो जाने से पहले थोड़ी प्यार भरी बात कर ले। क्या? मन कर रहा है यार। देखो मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा कि तुम क्या बोल रहे हो, और अभी मुझे मूवी के लिए लेट हो रही है तो मैं फोन रख रही हूँ। बाय। क्या यार, कुछ नहीं दिख रहा। हाँ सनी बोलो। मिल रही हो ना तुम आज? हाँ बिल्कुल मिल रही हूँ। ओके मैडम, जल्दी आएगा। तुम रखो फोन, आती हूँ।
जा रहे हैं आप? ऑफिस कहाँ है आपका ऑफिस? एमजी रोड। आइए बैठिए, मैं आपको छोड़ देती हूँ। नहीं नहीं, मैं चला जाऊंगा। अरे ऐसे कैसे, रुकिए। आपको पहले कभी नहीं देखा? हाँ, नया नया आया हूँ शहर में तो। करते क्या हैं आप? मतलब मुझे दूरबीन से देखने के अलावा? आईटी कंपनी में अभी अभी नई जॉब लगी है, तो प्रोग्रामर हूँ वहाँ पर। वाओ, शादीशुदा हैं आप? नहीं। गर्लफ्रेंड? है, पर वो कानपुर में रहती है। ओहो, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप बहुत मुश्किल होता होगा ना? वो एक्चुअली क्या, डर क्यों रहे हैं आप? आपका नाम क्या है? उर्वशी। आइए चलिए, मैं आपको छोड़ देती हूँ। अरे नहीं नहीं, मेरा यहीं पास में ऑफिस है तो मैं चला जाऊंगा। थैंक्स। अरे हम दोनों पड़ोसी हैं और पड़ोसी होने के नाते हमारा फर्ज बनता है कि हम एक दूसरे की मदद करें, राइट? कुछ भी चाहिए हो ना तो आ जाइएगा मेरे पास। वैसे हमारी दोस्ती से ना बहुत फायदा हो सकता है आपको। चलिए, मैं छोड़ देती हूँ आपको मेरी कार में। नहीं नहीं, मैं चला जाऊंगा। बाय। बाय। हाँ सनी, पहुंच गए तुम? हाँ, कब से तुम्हारी राह देख रहा हूँ। और इतनी देर क्यों हो गई? दिनेश घर आ गया तो? और फिर दिनेश को अगर पता लग गया तुम मेरे साथ होटल में हो तो वो तुम्हारा क्या हशर करेगा? अरे तो ये सब मैं दिनेश के लिए ही तो कर रही हूँ। रियली? वो कैसे? अरे सिंपल यार, मुझे लाइफ में एक्साइटमेंट चाहिए, एडवेंचर चाहिए, राइट? रूटीन लाइफ बहुत ही बोरिंग होती है, तो यार मैं बोर हो जाऊंगी और फिर हमारी शादी में भी बोरियत आ जाएगी। तो मैं जो कुछ भी कर रही हूँ हमारे रिश्ते में वही जोश, वही दीवानगी बरकरार रखने के लिए कर रही हूँ यार, जो हमारी शादी से पहले था। वाह, क्या फिलोसॉफी है तुम्हारी। और जो तुम्हारी समझ में कभी नहीं आएगी। अच्छा फोन रखो, बस मैं 2 मिनट में आ रही हूँ। ओके, बाय। बाय। अभी आ गई। पति ना सही, पड़ोसी ही सही। कुछ भी चाहिए हो ना तो आ जाइएगा मेरे पास। वैसे हमारी दोस्ती से ना बहुत फायदा हो सकता है आपको। तुम यहाँ क्या कर रही हो? अंदर आओ। जाओ ना, तुम बैठो काका के साथ अपने। तुम्हें कही गई बात एक बार समझ नहीं आती? अंदर चलो। कहा ना आज नहीं। दिनेश, तुम उस रामू काका से मुझसे ज्यादा प्यार करते हो ना? आखिर वो तुम्हारा नौकर है और मैं तुम्हारी बीवी। वो 20 साल से है मेरे साथ और मेरा हर एक काम करते हैं वो। तुम सिर्फ एक ही काम करती हो।
कहाँ गई ये? आपका पार्सल। हेलो। मेरा पार्सल मिला तुम्हें? अरे इसकी क्या जरूरत थी यार? अरे बाबा, मुझे अच्छा लगा तो मैंने तुम्हारे लिए ले लिया। अब ये बताओ कैसा लगा तुम्हें? राकेश, क्या हो गया है तुम्हें? अरे कुछ नहीं यार, मैं तुमसे ना बाद में बात करता हूँ, ठीक है? नहीं, पहले तुम ये बताओ कि क्या कर रहे हो? पड़ोस की खिड़की में झांक के देख रहा हूँ। क्या? अब उल्टे सवाल करोगी तो उल्टा ही जवाब मिलेगा ना। सुबह सुबह मूड खराब कर रही हो। अच्छा बाबा, ये सब छोड़ो और ये बताओ ऑफिस कितने बजे जाना है? 9:30। तो ऑफिस तुम्हारे घर के बहुत करीब है क्या? क्योंकि ऑलरेडी 9:15 तो हो गए। हाँ यार, मैं लेट हो गया हूँ, बाद में बात करता हूँ तुमसे, ठीक है? बाय। दूरबीन से आगे बढ़ो। The number you are trying to call is currently not reachable. Please try again later. सुबह से आज दिखी नहीं है, पता नहीं कहाँ गई है। कोई बात नहीं, बाद में फोन कर लो। हेलो। हेलो राकेश, कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? क्या कर रहे हो? थोड़ा बिजी हूँ, बाद में बात करता हूँ। अरे यार, ऐसे भी क्या बिजी हो कि तुम 2 मिनट मुझसे ढंग से बात भी नहीं कर सकते? अरे ऑफिस का काम कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है, तो मैं वीडियो कॉल कर रही हूँ तुम्हें। अरे सुनो। चलो दिखाओ लैपटॉप। दिखाओ मतलब? मैं जो कह रहा हूँ मुझ पर विश्वास नहीं है? हाँ, नहीं होता विश्वास, क्योंकि जिस किस्म की हरकत तुम आजकल करने लगे हो ना, मैं क्या, किसी को भी तुम पे भरोसा नहीं होगा। ओफो। देखो देखो। अरे तुम इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? गुस्सा नहीं हो तो क्या करूं? अभी से ये हाल है तो शादी के बाद क्या होगा? तुम तो मेरा घर से निकलना बंद कर दोगी। राकेश, तुम कहाँ की बात कहाँ लेके जा रहे हो? मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा। सुनो, अभी ना मैं बिजी हूँ, बाद में बात करते हैं आराम से, ठीक है? कल से दिखी भी नहीं है, ना ही फोन उठा रही है। जाकर ही देखता हूँ। हेलो। अरे कब से फोन कर रहा हूँ तुम्हें, कल से टेरेस पे भी नहीं दिखी। सब ठीक है ना?
क्या बात है, बड़े बेसब्रे हो रहे हैं आप तो। मुझे ना मिलना है तुमसे। मुझे भी मिलना है आपसे, लेकिन अभी नहीं, शाम को। दिनेश रामू काका के साथ हमारे फार्म हाउस जा रहे हैं, तब घर आ जाना आप। मैं इंतजार करूंगी बेसब्री से। बाय। मेरी बीवी के साथ? तुम मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें सब बताती हूँ। तू रुक इधर। रुक! आ जाएगा भाग के। नहीं। मुझे माफ कर दो, मैं कुछ नहीं करूंगा। मुझे माफ कर दो। मुझे नहीं, मुझसे गलती हो गई, मुझे मत मारिए। मेरी बीवी के साथ रंगरलियां बनाएगा? साहब, भीम साहब। दिनेश, दिनेश वो राकेश कहाँ है बताओ ना। जब तक मैं वापस ना आ जाऊं चुपचाप इस कमरे में पड़ी रहना। अगर ज्यादा चू चपड़ की ना तो तू जानती है कि मैं क्या कर सकता हूँ। ठीक है, मैं यही रहूंगी, लेकिन प्लीज बताओ ना, बताओ राकेश कहाँ है? तुमने कुछ किया तो नहीं है ना? बोलो ना दिनेश। दिनेश सुनो ना, दिनेश, दिनेश सुनो ना। पहले इसको ठिकाने लगाते हैं, बाद में आकर इसको देखेंगे। दिनेश चौहान, एक मिनट बुलाता हूँ। बुलाइए। जी कहिए। आप दिनेश चौहान है? जी। आपकी पत्नी का नाम उर्वशी है क्या? जी। क्या हम अंदर आ सकते हैं? आपके खिलाफ एक एफआईआर दर्ज की गई है आपकी पत्नी के गुमशुदा होने की। क्या बकवास है? वो 3 दिन के लिए अपने दोस्तों के साथ ट्रैकिंग पर गई। वैसे ये फाइल रिपोर्ट किसने की? आपकी बीवी के मां ने। उनका कहना है कि पिछले 3 दिनों से आपकी बीवी से उनकी कोई बातचीत नहीं हुई। आपकी उनसे कोई बातचीत हुई है क्या? इंस्पेक्टर, मेरी सास फालतू में परेशान हो रही है। उर्वशी यूजुअली ट्रैकिंग पर जाती है और वो 2-3 दिन में वापस आ जाएगी।
जैसे ही वो वापस आएगी मैं आपकी बात करवा दूंगा। थैंक यू। क्या हम घर देख सकते हैं आपका? आप कहना क्या चाहते हैं? नहीं, कहना हम नहीं चाहते हैं। अगर आपको लगता है कि आप सही कह रहे हैं तो फिर दिक्कत क्या है? हमें तलाशी लेने दो। ऐतराज नहीं है, थोड़ा कानून मैं भी जानता हूँ। आप सर्च वारंट लेकर आइए, मैं आपको बिल्कुल नहीं रोकूंगा। आप पूरे घर की तलाशी लीजिए, ठीक है? थैंक यू। ठीक है। यहाँ तो ताला लगा हुआ है। हेलो। जी नमस्ते, मैं सोनिया बोल रही हूँ। आपके किराएदार राकेश की मंगेतर। हाँ बोलिए, क्या काम है? ये वो 3 दिनों से राकेश का फोन स्विच ऑफ आ रहा है और घर पर भी ताला लगा हुआ है। अच्छा, आप वहीं रुकिए, मैं दूसरी चाबी लेकर आता हूँ। देखिए ना, घर पर कोई भी नहीं है। तो ऑफिस में होंगे? नहीं, 3 दिनों से वो ऑफिस भी नहीं गए हैं। मैंने वहाँ फोन करके सबसे पूछा है। अच्छा, बड़ी अजीब बात है। मुझे तो डर लग रहा है कि कहीं उन्हें कुछ हो ना गया हो। अब प्लीज जल्दी से दरवाजा खोलिए, मुझे देखना है प्लीज। मैं 1 मिनट, मैं खोलता हूँ। आइए। हेलो। इंस्पेक्टर साहब, मैं दिनेश चौहान बात कर रहा हूँ। आप आज सुबह आए थे ना मेरी वाइफ उर्वशी चौहान के बारे में जानने के लिए। वो वापस लौट आई हैं। लीजिए, उनसे बात कीजिए। हेलो इंस्पेक्टर साहब, मैं उर्वशी चौहान। जी। जी, मेरी माँ ने कल एक पुलिस कंप्लेंट फाइल की थी। कहाँ थी आप? जी, मैं अपने कुछ दोस्तों के साथ ट्रैकिंग पर गई हुई थी, अभी वापस आई हूँ। माँ को बता के नहीं गई थी क्या आप? जी, मैं जल्दी जल्दी में उन्हें इन्फॉर्म करना भूल गई थी, लेकिन मेरी अभी उनसे बात हो गई है। अभी आप ठीक है ना? जी। ठीक। मैं अंदर देख के आता हूँ। कौन रहता है वहाँ पर? उर्वशी। अप्सरा तो नहीं है, लेकिन उसकी खूबसूरती अप्सरा से कम भी नहीं है। अपने पति के साथ रहती है। आप जानते हैं उन्हें? लखनऊ में इन्हें कौन नहीं जानता। बहुत बड़ी बिजनेस फैमिली है। और उर्वशी तो मिस लखनऊ भी रह चुकी है। और फिर दिनेश चौहान को इनसे इश्क हो गया और फिर शादी। तो राकेश भी कभी इनसे मिले थे? एक बार उर्वशी को देखा था राकेश से बातें करते हुए। पहले तुम ये बताओ कि क्या कर रहे हो? पड़ोस की खिड़की में झांक के देख रहा हूँ। हाँ सोनिया। हेलो भैया, मैं राकेश के घर से बात कर रही हूँ। आपको मैंने बताया था ना कि राकेश का कुछ पता नहीं चल रहा। अच्छा, आपने उसकी कॉल डिटेल चेक करी क्या? उसकी लास्ट लोकेशन यहीं की है? हाँ सोनिया, देखो मैं तुम्हारी मदद तो कर रहा हूँ, पर ऐसा ना हो कि कंपनी को पता चल जाए और मेरी नौकरी चली जाए। नहीं भैया, आपकी कंपनी को कुछ नहीं पता चलेगा।
अच्छा सुनिए, मैं अभी राकेश के घर पर ही हूँ। आप प्लीज चेक करके बताइए कि राकेश की लास्ट लोकेशन यही है क्या? रुको 1 मिनट रुको। लोकेशन ये नहीं है, और सुनो, एरिया इस जगह के आसपास ही दिखा रहा है। बेटा सुनो, वो देखो उर्वशी। चले चल। जी मुझे उर्वशी जी से मिलना था। नहीं, वो तो घर पर नहीं है। लेकिन मैंने अभी उनको विंडो के पास देखा था। अच्छा, हाँ शायद वापस आ गई होगी। आपका नाम? जी सोनिया। जी आप आइए ना। हाँ बैठिए बैठिए। सुनिए जी, मैं दिनेश चौहान, उर्वशी का पति। जी नमस्ते। नमस्ते। बताइए क्या काम था आपको उनसे? जी मैं उर्वशी जी से मिलना चाहती हूँ। उनकी तबीयत ठीक नहीं है, वो नहीं मिल सकती। आप मुझे बताइए। देखिए, उर्वशी जी मेरे मंगेतर को जानती थी, बस उसी सिलसिले में मैं उनसे कुछ पूछना चाहती हूँ। एक बार मिलने दीजिए प्लीज, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, बस एक बार। मंगेतर? कौन है आपके मंगेतर? वो सामने वाले घर में रहते हैं, उनका नाम राकेश है। अभी कुछ दिन पहले ही शिफ्ट कराए उन्होंने। रुकिए मैं लेकर आता हूँ। काका, एक गिलास पानी मिलेगा प्लीज? जी। हाँ सोनिया। हेलो भैया, राकेश की कॉल की लास्ट लोकेशन यही है क्या? 1 मिनट रुको रुको, चेक कर लेता हूँ मैं। हाँ ये लोकेशन है। आप ना एक बार राकेश का फोन लॉक चेक करिए, उसमें दिनेश और उर्वशी चौहान का नाम है क्या? ये उन्हीं का घर है। तुम वहाँ क्या कर रही हो? मैं कहता हूँ कि तुम अभी वहाँ से निकलो और पुलिस स्टेशन जाओ। वो लोग राकेश को ढूंढ लेंगे ना। अच्छा ठीक है भैया, मैं आपसे बात करती हूँ। पूछिए सोनिया जी जो आपको पूछना है। आप इनको जानती हैं? जी नहीं। अभी कुछ दिन पहले तो आप इनसे मिली थी, और आज आप कह रही कि आप इनको पहचानती नहीं है। आपको गलतफहमी हुई है, मैं इसे नहीं जानती हूँ, और अब आप जा सकते हैं। लेकिन आप सुना नहीं आपने? आप जाइए प्लीज यहाँ से। ठीक है, अभी तो मैं जा रही हूँ, लेकिन बहुत जल्द वापस आऊंगी, वो भी पुलिस को साथ लेकर, क्योंकि आपकी जो वाइफ है ना, वो झूठ बोल रही है, और ये मैं साबित करके रहूंगी। आपने जाने क्यों दिया उसे? वो पुलिस के पास चली गई तो? जाने दो, मुझे अच्छे से पता है कि बाद में क्या करना है। ज्यादा हिम्मत भी ना कभी कभी तकलीफ देती है। देखा, तुम्हें यहां पहुंचा दिया। चला पता तू मेरे घर कैसे पहुंची, और राकेश ने उर्वशी के बारे में क्या क्या बताया? बोल। मतलब मेरा शक सही था, राकेश आखिरी बार तुम्हारे घर आया था ना वो? ये सब तुझे कैसे पता चला? क्यों, ये सच है ना? कहाँ है वो? इतना चिल्ला क्यों रही? हाँ? वो अब ये सब नहीं सुनने वाला, वो तो गया। क्या है ना, मेरी जो पत्नी है ना उर्वशी, उसका कैरेक्टर थोड़ा ढीला है। वो क्या कहते हैं, थोड़ा एडवेंचरस टाइप है, जिससे उसे इधर उधर मुंह मारने की आदत पड़ गई।
अब तुम ही बताओ, अगर कोई पति ऐसे देखेगा तो वो बर्दाश्त करेगा? इसलिए मैंने सोचा उसके पर काट दो। क्या किया तुमने? क्या किया तुमने राकेश के साथ? मार दिया तुमने राकेश को? क्या जरूरत थी उसे मारने की? क्यों करा तुमने? मेरे ही घर में, मेरे ही बिस्तर पर मेरी ही बीवी के साथ रंगरलियां मनाए और मैं उसे जाने दूं? मैंने तो अपनी बीवी को मारने का भी प्लान बना लिया था। अब तुम भी नहीं बचोगे। कौन पकड़ेगा मुझे? तुम? अब तुम्हें भी मारने जा रहा हूं और उसके बाद उर्वशी को भी मारूंगा। You are under arrest. आपका क्या मतलब है? मतलब ये है कि जब आपने इनको रोड से उठवाया था अपने गुंडों से, तो अपने भाई से ये फोन पे बात कर रही थी और इनके नंबर को ट्रेस करके हम लोग यहाँ पे पहुंच पाए। अब वो फोन इनके बैग में है और वो बैग उसी कार में है जिसे आपने किडनैप करवाया, समझे? इंस्पेक्टर साहब, इस आदमी ने मेरे मंगेतर राकेश का खून करा है। अभी मुझे भी मारने वाला था और सिर्फ ये नहीं, ये तो अपनी पत्नी उर्वशी का भी खून करवाने वाला है। इंस्पेक्टर साहब, बकवास कर रही है लड़की। मैंने राकेश का खून नहीं किया है। क्या सबूत है इसके पास? सबूत है मेरे पास सर। जब मैं इनके घर गई थी तो मैंने वहाँ पे राकेश की चप्पल देखी थी जो मैंने उसको गिफ्ट की हुई थी, और राकेश की लास्ट लोकेशन इनके घर की है। लेकर जाओ इन्हें। आपको ऐसे खतरा मोल नहीं लेना चाहिए था। इन्वेस्टिगेशन करना हमारा काम है। सर, मैं आपके पास ही आने वाली थी एंड थैंक यू सो मच कि आप सही वक्त पर आ गए। लेकिन अभी मेरे पास वक्त बहुत कम है क्योंकि इनकी पत्नी उर्वशी की जान खतरे में। प्लीज जल्दी चलिए। चलिए। आप ठीक है ना? थैंक यू इंस्पेक्टर साहब। ये आप घबराइए नहीं, सब कुछ ठीक हो गया। भैया वो वाला बैग देना मुझे। हाँ। अरे आराम से, एकदम आराम से। कांच का सामान है इसके अंदर, प्लीज। बुआ जी क्यों टेंशन ले रही हैं आप? कुछ नहीं टूटेगा। विशाल, तू समझ नहीं रहा है, इन सारे में ना बहुत महंगे महंगे सामान है। चलो भैया, एकदम आराम से। ये दोनों को संभाल के उठाना है ना, उसको हाथ लगा। भैया एकदम संभाल के। इसके अंदर टीवी है, टीवी बहुत महंगा है, प्लीज। माँ, ये शर्मा जी के यहाँ नए किराएदार आए हैं क्या? हाँ, शर्मा जी ने बताया तो था कि नए किराएदार आने वाले हैं। कोई औरत है जिसका पति दुबई में रहता है। अच्छा माँ, श्वेता गई कॉलेज? हाँ, कब की? क्या बना रहे हो? पालक पनीर पसंद है ना तुझे? मुझे बहुत पसंद है। जल्दी बनाओ ना माँ प्लीज, बहुत भूख लगी है मुझे। तू नहा तो ले, मैं बना रही हूँ। नहा ले, कल तो नहाया था अभी मैं। हाँ, कितना माल चाहिए? हाँ चल भिजवाते हैं। क्या खूबसूरती है। चुप बैठ वरना बहुत पिटेगा। अरे पीटने के बहाने छू तो लो मैडम। हाथ छोड़, मैंने कहा हाथ छोड़ मेरा। हाथ छोड़ने के लिए थोड़ी पकड़ा है। आज के बाद ऐसी हरकत की ना तो पुलिस में कंप्लेंट लिखवा दूंगी, समझा? एक दिन उठा के ले जाऊंगा और फिर देखता हूँ कहाँ कंप्लेंट करेगी। मम्मी देखना कौन है। हेलो आंटी। हेलो। मैं ज्योति और ये मेरा भतीजा विशाल। नमस्ते। हम आपके नए पड़ोसी हैं। आइए, अंदर आइए ना। ये मेरा बेटा है आनंद, बीकॉम कर रहा है। और ये मेरी बेटी श्वेता 12th में है।
श्वेता जा बेटा पानी लेके आ इनके लिए। जी बैठिए। जी। बेटा आप भी बैठो। माँ आप कुछ नाश्ता ले आइए। आपकी फैमिली में कौन कौन है? जी मैं और मेरे पति जो दुबई में काम करते हैं, और ये मेरा भतीजा है, यही पास में रहता है शहर में, कभी कभी आ जाता है मेरी हेल्प कराने। बैठो बेटा। नहीं आनी चाहिए। मैं आप लोगों के लिए चाय नाश्ता लेके आती हूँ। जी आंटी। थैंक यू। वाओ, कॉमर्स, अकाउंट्स पसंद है तुम्हें? जी बहुत। ओके। पता है मैंने भी कॉमर्स किया है। रियली? हाँ, और मैं तो अपने क्लास की टॉपर थी। अरे वाह, नाइस। तुम्हें कुछ भी डाउट होगा तो तुम मुझसे आके पूछ सकते हो। जी बिल्कुल। काश हम उनके बालों के क्लिप होते तो उनकी जुल्फों से चिपके रहते। अरे ऐसी भी क्या नाराजगी है, थोड़ा तो बात कर लो। अरे हाथ छोड़ मेरा, वरना बहुत पिटेगा। छोड़ दे। ए, छोड़ मेरी बहन को। नहीं तो क्या, घर तो बेटा मैं बहुत कुछ लूंगा, लेकिन अभी सिर्फ और सिर्फ वार्न करके छोड़ रहा हूँ कि दूर रहे इससे। और अगर आज के बाद तू उसके आसपास भी दिखा ना तो तेरी जिंदगी के बहुत सारे दिन अस्पताल में गुजरेंगे, समझा? निकल यहाँ से। देख लूंगा बेटा तुझे तो मैं। बस चला जाए यहाँ से वरना पिटेगा। बताता हूँ। तुम ठीक हो ना? हाँ जी भैया। चलो। तूने बताया क्यों नहीं मुझे? ये परेशान करता है तुझे? तो भैया मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हारा झगड़ा हो। तो पागल है क्या? बहन है तू मेरी, अगर तेरी तरफ कोई आंख उठा के भी देखेगा ना, आंखें निकाल लूंगा उससे। देख, अगर आज के बाद तुझे कोई भी कुछ भी कहेगा, सबसे पहले तू मुझे आके बताएगा। जी भैया। चलो तुम्हें कॉलेज छोड़। माँ देखना बाहर कौन है। तू नहीं देख सकता क्या? मैं पढ़ाई कर रहा हूँ ना। जब देखो माँ माँ। हेलो आंटी। हेलो बेटा, आओ अंदर आओ। जी आंटी। और कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं भी अच्छी हूँ। घर पे बोर हो रही थी तो सोचा आपके पास चली आऊँ, थोड़ी बातें भी हो जाएगी और मेरा टाइम पास भी हो जाएगा। बहुत अच्छा किया तुमने। तुम बैठो, मैं चाय लेके आती हूँ। थैंक यू आंटी। हाय। आइए ना बेटी। क्या पढ़ रहे हो तुम? इस अकाउंट्स। एक्चुअली अकाउंट्स में मैं थोड़ा वीक हूँ, हमेशा ये डेबिट क्रेडिट में फंस जाता हूँ। ओके,
तुम्हें पता है मैं अकाउंट में बहुत अच्छी हूँ। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी हेल्प करा सकती हूँ। जी बिल्कुल। तो ठीक है, कल से आ जाओ मेरे घर पे। तुम्हारी स्टडी भी हो जाएगी और मेरा टाइम पास भी हो जाएगा। पक्का। लो चाय। और क्या बातें हो रही हैं? जी आंटी, अनंत बता रहा था कि उसका अकाउंट बहुत वीक है, तो अगर आप चाहो तो मैं इसकी हेल्प कर सकती हूँ। इससे इसकी स्टडी भी हो जाएगी और मेरा टाइम पास भी हो जाएगा। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, इसमें भला मुझे क्या एतराज हो सकता है? तुम जब चाहे इसे पढ़ाना शुरू कर सकती हो। लो चाय लो ना, ठंडी हो रही है। थैंक यू आंटी। तो ठीक है अनंत, जब भी तुम्हें टाइम मिले आ जाना घर पे। जी बिल्कुल। हस्बैंड क्या करते हैं तुम्हारे दुबई में? जी गोल्ड का शोरूम है उनका। हाय। हाय। कहाँ जा रही है? बस घर जा रही थी। तो चलो मैं छोड़ देता हूँ। अरे इट्स ओके, तुम्हें तकलीफ होगी, मैं चली जाऊंगी। इसमें तकलीफ की क्या बात है? और वैसे भी मैं बुआ जी के घर ही जा रहा हूँ। हाँ इट्स ओके, मैं चली जाऊंगी। अरे श्वेता, मैं तुम्हें खा थोड़ी जाऊंगा। कम सिट। या ओके। पकड़ लो वरना गिर जाओगी। चले। कुछ नहीं, बस तुम्हें मिस कर रही हूँ। अब तुम्हारे बिना यहाँ सब खाली खाली लगता है। बहुत जल्दी तुम्हारे पास होऊंगा। और कितना इंतजार करवाओगे? आंखें तरस गई है तुम्हें देखने के लिए। अच्छा लिसन, मैं तुम्हें बाद में फोन करती हूँ, डोर पे कोई आया है। हाय। हाय। अकाउंट्स में प्रॉब्लम हो रही थी तो आगे आपसे हेल्प लेना। तो क्या यहीं पे सीखना है? अंदर आओ। मुझे सब पता है तुम यहाँ क्यों आए हो। वो मैं सच में आज डेबिट ट्रेड में फंस गया पैसे। अच्छा, सब पता है मुझे तुम्हारा डेबिट और क्रेडिट। कोई बात नहीं, मुझे पता है तुम क्या चाहते हो मुझसे। ये क्या कर रही हैं आप? ज्यादा भोले बनने की कोशिश मत करो, ठीक है? मुझे सब पता है कि तुम भी मुझे किन नजरों से देखते हो। अच्छा बताओ, उस दिन वीडियो क्यों ले रहे थे मेरा तुम? वो तो मैं बस। अब क्या हुआ? ये घबरा क्यों रहे हो? अच्छा एक काम करते हैं, पहले बायोलॉजी सीखते हैं, फिर अकाउंट सीख लेंगे। I'll be back.
ये सब लोग कौन है जो तुम्हें ऐसे मैसेज कर रहे हैं? क्या तुम्हारा इनके साथ भी अफेयर है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा फोन चेक करने की? क्या सोचा तुमने? हाँ, तुम मुझे कंट्रोल कर लोगे? लिसन वन थिंग, तुम सिर्फ यहां मेरी जरूरत पूरा करने के लिए हो और कुछ भी नहीं। और ये जो मुझे मैसेज कर रहे हैं ना, वो भी तुम्हारे जैसे ही है। मतलब कि मैं भी तुम्हारे लिए तुम्हारी सिर्फ और सिर्फ जरूरत पूरी करने का एक जरिया था। मैंने पता नहीं तुम्हारे बारे में क्या क्या सोच लिया था, लेकिन गलती मेरी ही है जो मैं तुम्हारे चक्कर में पड़ा। अब मैं यहाँ एक पल नहीं रुकूंगा, फिर अब मैं जा रहा हूँ। जा रहे हो? रह लोगे मेरे बिना? तुम रहने की बात करती हो? मैं आज के बाद तुम्हारा चेहरा नहीं देखना चाहता। हटो आगे से। ओके, गेट लॉस्ट। हेलो, मैं थोड़ी सी बिजी हूँ, मैं तुम्हें बाद में फोन करती हूँ। हाँ, बाय। तुम यहाँ क्या कर रही हो? आंटी जी है क्या? माए बाजार गई है। ठीक है। एक्चुअली मुझे तुमसे ही बात करना था। लेकिन मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी और ना ही मुझे तुमसे कोई रिश्ता रखना है। इससे चली जाओ यहाँ से। तुम अभी भी मुझसे गुस्सा हो क्या? अच्छा, सॉरी बाबा, मुझे उस दिन तुम्हें इतना कुछ नहीं बोलना चाहिए था और मैं भी गुस्से में थी, तुम्हें मैंने बहुत कुछ बोल दिया। देखो, ये बात सच है कि तुमसे पहले भी मेरे अफेयर्स रहे हैं, लेकिन तुम उनमें से एकदम अलग हो। तुम्हें पता है, इन दिनों में मैंने तुम्हें कितना मिस किया। इतना तो मैंने अपने हस्बैंड को भी नहीं किया। और तुम्हें पता है, मैंने उन सारे नंबर्स को ब्लैक लिस्ट में डाल दिए हैं। अब मेरा उनसे कोई वास्ता नहीं। अब वो मुझे कभी कॉल नहीं कर पाएंगे। अब तो मुझे माफ कर दो ना प्लीज। ये लो, कान पकड़ के सॉरी, प्लीज। सॉरी, सॉरी बाबा, सॉरी, सॉरी, सॉरी। थोड़ा मुझे माँ आ जाएगी। पहले कहो, तुमने मुझे माफ किया? हाँ बाबा, ठीक है, माफ किया। ओके।
तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। ठीक है पापा, मैं सुबह ही अनंत को आपके पास भेज देती हूँ। अब वो आपके साथ ही रहेगा। ठीक है, अब मैं रखती हूँ, बाय। क्या हुआ माँ, नानू से बात कर रहे थे? हाँ, मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है और नानू को परेशानी हो रही है, तो तू सुबह जा रहा है उनके पास और अब से वहीं रहेगा। ये क्या बोल रही हो माँ? सही बोल रही हूँ। अब से तू उनके साथ ही रहेगा और वहीं रहकर पढ़ाई करेगा और नानू नानी का ख्याल भी रखेगा। तू सुबह की ट्रेन से जा रहा है। अरे पर माँ ऐसे कैसे? तू अपनी माँ से बहस करेगा? प्रॉब्लम क्या है? कोई लड़की वड़की का चक्कर है क्या? नहीं नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। तो मुझे कोई बहस नहीं करनी है। तू सुबह जा रहा है बस। और हाँ, जाते समय अपना मोबाइल यहीं छोड़कर जाना। माँ पापा के फोन से बात हो जाएगी। और जा, अब अपने कपड़े और बुक्स पैक कर ले। अरे माँ, मैं तो बस ये कह रहा था कि चुप, तू जा रहा है बस। The number you are trying to call is currently not reachable. हेलो आंटी। बोलो। आंटी, अनंत कहाँ है? आज वो सुबह से स्टडी के लिए नहीं आया और उसका नंबर भी नहीं लग रहा है। मैं सोच ही रही थी कि तू कब आएगी। क्या मतलब है आपका? मैंने तो तुझे एक अच्छी और संस्कारी औरत समझा था, पर तू तो नीच निकली। अरे ये क्या बोल रही हैं आप? ज्यादा पन मत, मैं सब जानती हूँ। जब यहाँ तू आनंद से लिपट रही थी ना, मैंने तभी डिसाइड कर लिया था कि उसे यहाँ से दूर भेजना होगा। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे पर डोरे डालने की? तुझे शर्म नहीं आई? तू जैसी औरतें समाज में गंदगी फैलाती है। मैं बात करूंगी शर्मा जी से कि तुझे जल्द से जल्द यहाँ से निकाल दे, वरना तेरा खुद का तो पति है नहीं यहाँ, तो तू मोहल्ले के दूसरे लड़कों पर डोरे डालेगी। आंटी बस। आपकी रिस्पेक्ट करती हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी बोलोगे। पता है तू कैसी रिस्पेक्ट करती है। तेरे जैसी औरतों को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। चल चल भाई, निकल यहाँ से। और आज के बाद मेरे घर की तरफ आंख उठाकर मत देखना, समझे? बढ़िया है। बात तो इतना टाइम पास किया, इतना हंसे हम लोग। रुक रुक, क्या यार, क्यों रोका है तूने हमें? इसमें ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है? इसके साथ तो बड़े आराम से घूमती है। कौन है तेरा बॉयफ्रेंड? ओए, तू जो भी हो, अपनी बकवास बंद कर और निकल यहाँ से, समझा? छोड़ो विशाल, इसके मुंह मत लगो, ये तो है ही आवारा। हाँ निकल निकल। अब देख मैं तेरा क्या करता हूँ, बताता हूँ तुझे। देख, हेलो बेटा, श्वेता तेरे घर आई है क्या? वो कॉलेज से अभी तक घर नहीं लौटी है। मुझे बहुत चिंता हो रही है। ठीक है बेटा, कुछ पता चले तो मुझे जरूर बताना। अभी तक नहीं आई, कितनी देर हो गई। हाँ माँ। हेलो बेटा, आनंद कहाँ है तू? मैं नाना जी के। बेटा तू जल्दी घर आ जा।
क्या हुआ माँ, आप परेशान लग रही हो? हाँ बेटा, श्वेता अभी तक घर नहीं लौटी है। मैंने उसके सभी दोस्तों से पता कर लिया है, किसी को कुछ पता नहीं है। उसका फोन भी बंद आ रहा है। बेटा मुझे बहुत घबराहट हो रही है। माँ आप बिल्कुल परेशान मत होइए, मैं कल सुबह होते ही घर पहुंच जाऊंगा। और आप कल सुबह एक मिसिंग कंप्लेन लिखवाइए थाने में। ठीक है बेटा। जी। माँ आ गया बेटा तू। बेटा मैंने श्वेता को हर जगह ढूंढ लिया, उसका कहीं कुछ पता नहीं है, पता नहीं कहाँ रह गई है। माँ आपने एफआईआर लिखवाई? हाँ, पुलिस ने कार्रवाई भी शुरू कर दी है और कहा है कि जैसे कुछ पता चलेगा तो बताएंगे। बेटा मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं हमारी श्वेता के साथ कुछ गलत है। माँ फिक्र मत कीजिए, श्वेता को कुछ नहीं होगा, मैं ढूंढ निकालूंगा उसे। जरूर उस आरिफ का ही काम है। आरिफ? हाँ माँ, एक लड़का है वो श्वेता को बहुत परेशान करता था। माँ छोड़ूंगा नहीं मैं उसे, मैं आता हूँ पता कर दूँ। अरे अरे कहाँ जा रहा है? सुन तो। कुछ दिन अपने पास रख, थोड़ा केस ठंडा हो जाने दे। हाँ चल रखता हूँ। क्या किया तूने मेरी बहन के साथ? कहाँ है वो? ये क्या बोल रहा है तू? मैं श्वेता के बारे में कुछ नहीं जानता। झूठ बोल रहा है तू, तू ही हमेशा उसका पीछा करता था। एक मुझे बता दे कहाँ है मेरी बहन? मैं सच बोल रहा हूँ ना, मैं श्वेता के बारे में कुछ नहीं जानता। कहाँ गई? पुलिस मुझसे पहले पूछ चुकी है, अगर मैं कुछ किया होता तो पुलिस मुझे छोड़ती क्या? अरे तेरे अलावा और कोई नहीं जानता था और कोई पीछा नहीं करता था उसका। देख मुझे बता दे कहाँ है मेरी बहन? देख अगर तू इतना दुखी है मैं तुझे सच बता दूँ, तेरा पड़ोसी ना विशाल, उसके साथ घूमते देखा मैंने उसे हमेशा। विशाल? तूने पुलिस को क्यों नहीं बताया? अरे मैं श्वेता से गुस्सा था, मेरी तरफ से मरती उम्र है, मुझे क्या, मैंने इसलिए पुलिस को कुछ नहीं बताया। अरे वो पूर्णिमा आंटी है ना, उनकी लड़की कल से गायब है। कल कॉलेज के बाद घर ही नहीं आई। मुझे तो लगता है कि किसी लड़के वड़के का चक्कर है। एक मिनट, दरवाजे पे कोई है, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। हाँ बाय। विशाल कहाँ है? क्या हुआ है आनंद, तुम विशाल के लिए क्यों पूछ रहे हो? हमें शक है कि विशाल ने ही श्वेता के साथ कुछ किया है और वो अपने घर पे भी नहीं है, तो यहाँ पर जरूर होगा। बुलाइए उसे। इंस्पेक्टर साहब मैं उसे बुला लूंगी, लेकिन उस दिन विशाल मेरे घर पर ही था और अगले दिन गया वो तो हम पता कर लेंगे, आप बुलाइए उसे। विशाल, विशाल। जी बुआ जी। एक मिनट यहाँ आना। हाँ आया। अरे पता कहाँ है मेरी बहन? आनंद। बहुत उसे घुमाता था ना बाइक पे बिठा के तू, अब बोल कहाँ है? आनंद, आनंद। नहीं मारूंगा साले तुझे, सच सच बता। वो जी सच सच बता वरना यही छोड़ूंगा तुझे। आनंद शांत रहो। विशाल, श्वेता को कहाँ गायब किया? सर मैंने कुछ नहीं किया है सर। हाँ मैं मानता हूँ कि जिस दिन श्वेता किडनैप हुई उसको मैंने ही कॉलेज ड्रॉप किया था, लेकिन उसके बाद में उससे नहीं मिला सर। और शाम को मैं बुआ जी के घर आ गया था और अगले दिन गया। बुआ जी बताइए ना प्लीज। हाँ इंस्पेक्टर साहब, ये सच कह रहा है। अगर ये सच बोल रहा है तो इसमें घबराने वाली क्या बात है? जब तक हम वेरीफाई नहीं कर लेते इसे हमारी कस्टडी में रहने पड़ेगा। ले चलो इसे। सर 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 सर, सर बुआ जी सर सर, सर। आनंद तुम कहाँ जा रहे हो? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। लेकिन मुझे कोई बात नहीं करनी तुमसे, मुझे जाना है। अरे
नाराज हो क्या? देखो, जो हुआ उसका अफसोस मुझे भी है। विशाल और श्वेता एक दूसरे को पसंद करते थे, ये विशाल ने मुझे खुद बताया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि विशाल ने कुछ किया है। मुझे तो उस आरिफ पे शक है। पता है, श्वेता ने मुझे बताया भी था कि किस तरह से आरिफ उसको परेशान करता है। ये सब आरिफ का ही काम है। अच्छा, तुम एक काम करो, तुम यहाँ बैठो, मैं चाय लेके आती हूँ। नहीं पीनी मुझे चाय। अरे जाना है मुझे अभी। आनंद, बेटा, कुछ पता चला श्वेता का? नहीं माँ, कुछ पता नहीं चला। कहाँ गई मेरी बच्ची? किस हाल में होगी? क्या हो गया? कहाँ चली गई तू श्वेता? बैठिए बा। तुम ऐसे भी उसको ढूंढ के लाओ। मुझे नहीं पता, मुझे मेरी बच्ची चाहिए। माँ आप रोइए ना, मैं ढूंढ के लाऊंगा अपनी बहन को। आप परेशान मत होइए। हाँ मेरे पास ही है, पर इस बार ज्यादा पैसे लगेंगे। तू एक काम कर, गोदाम के पीछे आ जा पुराने वाले, मैं यहाँ से निकलता हूँ। ठीक है? हाँ ठीक है, चल। ये स्कूटी भी ना अभी धोखा देंगे। माल लाया है ना अपने पास, एकदम कड़क माल है। पर पैसा बराबर चाहिए। पैसा लाया ना भाई, पैसे की फिक्र मत। हाँ एकदम कड़क माल मिलेगा। पर एक बात सुनने, मजा आने चाहिए। पूरा मजा आएगा। पक्का? हाँ पक्का। तो सुनने के बाद, अरे आरिफ किसको लाया? तू मरवाएगा यार, मैं तो। अरे रुकना ओए। आरिफ देख, तुझे अगर मेरी बहन के बारे में कुछ भी पता है ना तो प्लीज बता दे यार, मैं बहुत परेशान हूँ। क्यों मेरे पीछे पड़ा है भाई? मुझे श्वेता के बारे में कुछ नहीं पता, कसम से। मेरा पीछा छोड़ दे भाई। गलती हुई, तेरी बहन को छेड़ दिया, आज के बाद किसी भी लड़की को नहीं छेड़ूंगा। जा यार, तेरी वजह से सारा काम खराब हो गया। जा यार भाई, मेरे पैसे तो देता जा। अनंत, एक मिनट रुको। तुम्हें पता है, पुलिस ने विशाल को छोड़ दिया है, वो निर्दोष है। I'm sorry, मेरे शक की वजह से तुम्हें परेशानी उठानी पड़ी। अरे कोई बात नहीं अनंत, मैं तुम्हारे दर्द को समझ सकती हूँ। पुलिस पर भरोसा रखो, वो श्वेता को ढूंढ निकालेगी। और ना, मुझे पूरा यकीन है कि श्वेता को कुछ नहीं होगा। प्लीज रोना बंद करो। अच्छा, अभी चलो मेरे साथ, बहुत टाइम हो गया, हमने साथ बैठकर टाइम स्पेंड नहीं किया। चलो। नहीं माँ अकेली है घर पे। अरे तुम अभी भी मुझसे नाराज हो क्या? चलो। नहीं चलो यार, चलो तुम।
चले? देखो अभी मैं बहुत टेंशन में, अभी नहीं प्लीज। कोई नहीं, मुझे लगा तुम्हारा मूड ठीक हो जाएगा। पता नहीं श्वेता किस हाल में होगी। अनंत, भगवान पे भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। सारी मेरी गलती है। काश मैं यहाँ से ना गया होता तो पास सब कुछ सही होता। काश माँ ने मुझे नानू क्या ना भेजा होता तो शायद श्वेता ठीक ठाक होती। कहीं ऐसा तो नहीं कि माँ को हम दोनों के बारे में पता चल गया और इसीलिए माँ ने मुझे जबरदस्ती नानू के यहाँ भेजा। लेकिन इत्तेफाक देखो, इसके बावजूद भी आज मैं तुम्हारे साथ बैठा। लौटते क्यों नहीं? इतनी आसानी से तो मैं तुम्हें जाने नहीं देती। मतलब? मतलब ये कि अनंत, मैं तुम्हें सच्चा प्यार करती हूँ और सुना है कि सच्चा प्यार करने वाले कभी जुदा नहीं होते। ये तो श्वेता की नोटबुक है शायद। नहीं, ये विशाल का नोटबुक है। यही भूल गया वो, पागल कहीं का। लेकिन ऐसे एक बुक श्वेता की। मैं चलता हूँ, माँ इंतजार कर रही होगी। आनंद, आनंद, रुको। तो श्वेता की नोटबुक है। ये भी श्वेता की? इसका मतलब श्वेता यहीं कहीं। श्वेता, श्वेता, उठ मेरी बहन। श्वेता, श्वेता, उठा। क्या क्या हो गया तुझे? श्वेता, श्वेता कुछ बोलना। श्वेता, श्वेता। मेरे बच्चे, क्या हो गया तुझे? क्या हो गया?
क्यों मारा? मैंने उस दिन तुझे भला बुरा कहा था, इसलिए मार दिया ना। अरे जो करना था मेरे साथ करती। मेरी पत्नी ने तेरा क्या बिगाड़ा था? क्यों मारा उसको? तो ये सारा सामान है श्वेता की बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए। अब कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा, तुम्हारी सारी पोल खुल गई है। क्यों मारा श्वेता को? सर मैं श्वेता को मारना नहीं चाहती थी, मैं सिर्फ उसे किडनैप करना चाहती थी। पर क्यों? क्योंकि मैं चाहती थी कि अनंत वापस मेरे पास आ जाए। क्योंकि मैं उसके बिना नहीं रह पा रही थी सर, और मुझे लगा कि जब उसे श्वेता के गायब होने की खबर मिलेगी तो वो मेरे पास आएगा, और ऐसा ही हुआ। लेकिन इन सब के चक्कर में श्वेता मारी गई। उस दिन जब श्वेता कॉलेज से वापस आ रही थी तो रास्ते में उसे मैं ही मिली थी। श्वेता, श्वेता, कॉलेज से आ रही हो? हाँ। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें एक अच्छी सी चाय पिलाती हूँ। वो एक्चुअली मेरे एग्जाम है। श्वेता मैं घर पे बैठ के बहुत बोर हो जाती हूँ, तो सोचा तुमसे बात करूंगी तो मेरा मूड अच्छा हो जाएगा। नहीं, एक्चुअली मेरा इकोनॉमिक्स का एग्जाम है और इकोनॉमिक्स में मैं बहुत वीक हूँ, इसलिए मुझे पढ़ना है। मैं नेक्स्ट टाइम आती हूँ ना। अरे उसकी तैयारी मैं तुम्हारा करवा दूंगी, तुम टेंशन क्यों ले रही हो? मेरी इकोनॉमिक्स ना अच्छी है। अब चलो मेरे साथ, मेरा टाइम पास भी हो जाएगा और तुम्हारे टेस्ट की तैयारी भी हो जाएगी। अच्छा ठीक है, मैं घर से चेंज करके आती हूँ। अरे चलो यार, बाद में चेंज कर लेना, 1 घंटे की तो बात है बस, चलो। अच्छा ठीक है। आओ। श्वेता तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर लाती हूँ, उसके बाद स्टडी करेंगे। अरे चाय की क्या जरूरत है? अरे इट्स ओके यार, बैठो तुम, मैं अभी आई। ओके। ये लो गर्मा गर्म चाय। अरे इतनी जल्दी चाय बन गई? हाँ, तो चाय बनने में टाइम ही कितना लगता है। अच्छा, मुझे ये कम्युनिटी कर्व समझ में नहीं आ रहा, प्लीज समझा दीजिए ना। अब ये सब मैं तुम्हें बाद में समझा दूंगी, है ना? पहले तुम ये चाय पियो ना, चाय पियो, चलो जल्दी फिनिश करो। वैसे इकोनॉमिक्स आपको टफ नहीं लगती? नहीं, मुझे तो बहुत टफ लगती है। श्वेता क्या हुआ है? पता नहीं। तुम ठीक हो? ज्योति जी मुझे चक्कर आ रहे। श्वेता, 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 और उसी शाम मेरा भतीजा विशाल मेरे घर पे आया और वो यहीं रुक गया, और मुझे मौका ही नहीं मिला कि मैं श्वेता की बॉडी को बाहर निकाल सकूं। इस सफोकेशन की वजह से उसकी जान चली गई। फिर मैंने सोचा कि बॉडी के टुकड़े टुकड़े करके उसे फेंक दूंगी ताकि किसी को पता नहीं चलेगा। तुम हवस में इतनी अंधी हो गई? अब सड़ो जेल में जाकर। ले चलो इसे। तुम बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो।